तो दोस्तों वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। चलिए हमने 2 दिन पहले या 3 दिन पहले कंपोनेंट देखा था। ठीक है, तो बेसिकली एक नोब का कंपोनेंट है। तो इस नोब के कंपोनेंट के लिए हमको 10 कैविटी मोल्ड को क्रिएट करना है। ठीक है, कस्टमर ने हमको कंपोनेंट के बारे में कुछ बताया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं कस्टमर ने हमको कंपोनेंट के बारे में क्या बताया है। तो कंपोनेंट का जो मटेरियल है वो है एबीएस। ओके, इसका जो श्रिंकेज रेट है वो है 0.6%। अच्छा, 0.6% अगर इसका श्रिंकेज रेट है, इसका मतलब स्केल बॉडी में हमको कितना वैल्यू पुट अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0.6 डिवाइड बाय 100 करो। ठीक है, जो भी वैल्यू मिलेगा उसको +1 में ऐड करो। ओके, 1 में ऐड करो और जो भी हमको मिलेगा, फॉर एग्जांपल हमको वैल्यू मिला x। ठीक है, तो x को हम लोग पुट अप करेंगे स्केल बॉडी के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, स्केल करेंगे। राइट, तो इसका जो कोर और कैविटी रहेगा, इंप्रेशन रहेगा, इससे ज्यादा बड़ा रहेगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो मतलब आप बोल सकते हो श्रिंकेज होने के बाद हमको यही कंपोनेंट मिलने वाला है, सेम डायमेंशन मिलने वाले हैं। राइट, ठीक है, तो इस कंपोनेंट के अंदर जरा हम देखेंगे कि भाई क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल वाला पार्ट कौन सा है। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर फिटमेंट वाला पार्ट कौन सा रहेगा भाई, इसका अंदर फिटमेंट वाला पार्ट ये वाला अंदर वाला पार्ट रहेगा। राइट, और आप ये भी बोल सकते हो कि ये वाला पार्ट भी अंदर वाला फिटमेंट वाला ही पार्ट रहने वाला है। राइट, इसके कंप्लीट मोल्ड को हम लोग देखेंगे और किस तरह से इसके मोल्ड को डिजाइन करते हैं, उस चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसके सबसे पहले लेआउट को क्रिएट करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग ये पहले सबसे पहले पता करेंगे कि इसमें कितने टनेज की मशीन रिक्वायर्ड होगी। अगर आपका कंपोनेंट अगर टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, तो भाई इस कंपोनेंट को थोड़ा सीधा कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान के चलो हमारा कंपोनेंट कुछ टेढ़ा था, तो जब मैं इसको नॉर्मल टू कर रहा था ये कुछ मुझे इस तरह से दिख रहा था। तो ये क्या अच्छा दिख रहा है क्या दिखने में? नहीं भाई, अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर आप बोल सकते हो उसका कोर और कैविटी रहेगा या इंप्रेशन रहेगा वो टेढ़ा रहेगा। ठीक है, तो भाई टेढ़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर टेढ़ा रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, बस बोलने के लिए रहता है भाई टेढ़ा है पर मेरा है, लेकिन टेढ़ा होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। जब आप कोर और कैविटी क्रिएट करोगे बनाओगे तो मशीनिंग में प्रॉब्लम होगी। भाई हम लोग क्यों किसी चीज को एंगल में देंगे, हम लोग चाहेंगे ना या तो वो वर्टिकली हो या तो हॉरिजॉन्टली हो। तो भाई मशीन करने में आसान होगा, है ना, बीएनसी मशीन चलाने में आसान होगा, एडीएम मशीन चलाने में आसान होगा। राइट, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चीज में ही हमको चीजें मिल जाए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे जितना ही एंगल वो है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है ये वाला जो है, और यहाँ से सेंटर तक का जो एंगल है ये फॉर एग्जाम्पल 42.3 डिग्री है। तो इतना ही मैं इसको क्या करूंगा, टिल्ट कर दूंगा। ठीक है, मतलब एक जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। ओके, तो इसको टिल्ट कर देते हैं भाई, उतना ही टिल्ट कर देंगे। ठीक है, और इसको क्या कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। मतलब हमारा कंपोनेंट शुड बी स्ट्रेट, है ना। तो अगर किसी भी प्लेन में बोलूं तो वो स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। राइट, ठीक है, तो ये हमारे पास कंपोनेंट आ गया। ठीक है, अब इसके देखेंगे कितने टनेज की मशीन रिक्वायर्ड है भाई, क्योंकि देखो हमारे पास जब कंपोनेंट आता है ना, तो कंपोनेंट को शुरुआत में पहले ध्यान से देखिए, देखना है सिर्फ हमको, है ना। ध्यान से देखो कि क्या है उसके अंदर, क्या चीजें हैं। अब इसके अंदर क्या स्लाइडर या लिफ्टर वगैरह लगने वाला है क्या, क्रिएट होने वाला है क्या इसके अंदर? नहीं होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दिस इज द कंपोनेंट प्रोजेक्टेड एरिया, सी दिस इज द कंपोनेंट प्रोजेक्टेड एरिया, है ना। और हमको ये प्रोजेक्टेड एरिया फॉर एग्जांपल मिला है एक्स। ठीक है, तो एक्स अगर नंबर ऑफ एक्स अगर हमारे पास प्रोजेक्टेड एरिया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, 10 कैविटी से। ठीक है, जो भी हमारे पास मिला, फॉर एग्जांपल हमको y मिला, तो y का हम लोग क्या लेंगे, 10% एक्स्ट्रा लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास आया फॉर एग्जांपल 70 टन फॉर द 10 कैविटी, है ना। और हम लोग 10% लेंगे, इसका 10% कितना हो गया, 7। ओके, तो 77 टन, 77 टन, वी कैन टेक 80 टन मशीन। ठीक है, तो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द कैलकुलेशन वी विल सिलेक्ट द मशीन टनेज कि इतने टनेज की इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की हमको रिक्वायर्ड है फॉर द डिजायर प्रोजेक्टेड एरिया। ओके, चलो इतना समझ में आया, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए इसका लेआउट क्रिएट कर लेते हैं। भाई हमको जब टनेज पता चल गया है कि इतने टन की मशीन लगने वाली है, तो उसके हिसाब से हमको लेआउट को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्केल बॉडी दे देता हूं मैं। स्केल बॉडी और कंपोनेंट थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक है, एक बार फिर से बताऊं मैं आपको, थोड़ा सा जूम करके बताता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। देखो जरा, ओके, थोड़ा सा छोटा हो गया देखो। अब यहाँ पर स्केल बॉडी जैसे ही मैं करूंगा, देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसका मतलब ये क्या होगा, कंपोनेंट थोड़ा बड़ा होगा। आफ्टर श्रिंकेज यू विल गेट द डिजायर्ड डायमेंशन, जो भी हमारे जो सही डायमेंशन है वो हमको मिलने वाले हैं। ओके, चलिए इसको मूव कर देते हैं। ये रहा हमारा ओरिजिन पॉइंट, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, यहाँ से मैं इसको फिर से मूवमेंट देता हूँ। ठीक है, और हम इसको करेंगे पैटर्न। भाई पैटर्न कीजिएगा तो 10 पैटर्न कर लिया। पैटर्न करना सबको आना चाहिए भाई। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको मोल्ड डिजाइन का कोर्स अगर ज्वाइन करना है, तो उसके लिए पहले आपको कैड सॉफ्टवेयर की स्किल होना चाहिए। मतलब जैसा नहीं कि पूरे परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन यू शुड हैव स्किल।
कुछ ना कुछ स्किल्स आपके पास होना चाहिए कि भाई आप मोल्ड को डिजाइन करना स्टार्ट कर सको, आप उसको समझ सको, वो चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो कैड स्किल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर कैड स्किल अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप एनएस स्टेनोग्राफिक कैड का प्रोग्राम ले सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और educationboot.com पे जाके आप उसका कोर्स ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 कैविटीज को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, एक स्केच बनाता हूँ, ठीक है, विच इज द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द कोरेंट कैविटी ऑफ द 10 कैविटी नोब। ओके, चलो 10 कैविटी नोब हो गया है हमारे पास, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट लेआउट और हमारे पास कंप्लीट कर लिया। तो इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। दिस इज द एक्सट्रूजन प्रोसेस। यहाँ पर मैंने इसको एक्सट्रूड करा है, कंट्रोल एफ कर देते हैं। कंट्रोल एफ क्यों करते हैं, फॉर द फिट टू स्क्रीन। ओके, ये देखो, ठीक है। तो दिस इज द कोरेंट कैविटी फॉर दिस, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ इसके अंदर से। चलो, तो ये हो गया सब्सट्रैक्ट। दिस इज द कैविटी। देख लेते हैं कैसी दिख रही है भाई कैविटी दिखने में। अच्छा, सही दिख रही है भाई, है ना। इस तरह से हमारा कैविटी हो गया। इतना तो आसान है, इतना तो भाई हर एक कोई सीख लेगा, कर लेगा, लेकिन इसका कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग रनर का कैलकुलेशन करते हैं ना, तो कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर हम लोग गेट को भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा यूनाइट कर दिया मैंने इसको, पोर्शन को, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से मैंने इसको इसके साथ मिलाए थे। और यहाँ पर देखते हैं जरा, दिस इज द कोर पोर्शन, ठीक है, कोर पोर्शन। अगर मैंने इसकी बात करूं, जब भी आप किसी नॉब को देखोगे ना, आपका जो गैस का चूल्हा होगा घर पे, ठीक है, जिसमें मतलब जो सिलेंडर वगैरह आप लगाते हो ना, तो भाई उसके नॉब को कभी निकाल के देखना। रेगुलेटर बोलते हैं जिसको, है ना। उसके नॉब को जब आप निकाल के देखोगे ना, तो उसको पता चलेगा उसके अंदर आपको पार्टिंग, आपको कोई इजेक्टर मार्क नजर नहीं आएगा। अरे भाई, इजेक्टर मार्क नजर नहीं आएगा इन द सेंस, अगर मैंने बोला कि नॉब ये है, ये हमारा नॉब का अगर ये पोर्शन है, तो भाई यहाँ पर ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा इजेक्ट करने के लिए यूज में आ रहा है, इसीलिए वहां पर आपको इजेक्टर मार्क नहीं दिखा। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर जो यूज करने वाले हैं वो है स्ट्रीपर प्लेट, स्टीपर प्लेट मैकेनिज्म, ठीक है। तो स्टीपर प्लेट का इस्तेमाल करके हम इस सभी कंपोनेंट को, रनर को क्या करेंगे, इजेक्ट करने का काम करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर यह है हमारे पास जो ऊपर वाली जो प्लेट दिख रही है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्टीपर प्लेट। और जो नीचे वाली प्लेट दिख रही है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द कोर प्लेट। ये वाली प्लेट रहेगी हमारी कोर प्लेट। ओके, चलिए, जब मैं इसको स्प्लिट कर दूं, ये रहा हमारा स्प्लिट, ठीक है। तो अब कंट्रोल एच करके जरा इसको देखूंगा मैं, तो किस तरह से नजर आने वाला है ये देखते हैं। देखो, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा ये वाला अगर कोर प्लेट है, इसका मतलब ये है कुछ इस तरह से यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए कि ये हमारा इंसर्ट हो गया, और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इसके ऊपर आएगा कंपोनेंट, इसके ऊपर आएगा इस तरह से कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा कोर वाला पोर्शन है, राइट। तो ये जो प्लेट दिख रही है आपको, ठीक है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्टीपर प्लेट। ये क्या है हमारे पास, स्टीपर प्लेट। यही स्टीपर प्लेट कंपोनेंट को इजेक्ट करने का काम करने वाली है, ठीक है। इजी है भाई, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसको अब हम लोग पूरा कंप्लीट डिजाइन करते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर होने वाली है, ठीक है। अब इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, ठीक है। अब जब मैंने इसको एक्सट्रूड करा, कंट्रोल एच करके फिर से एक बार देखेंगे कि किस तरह से दिखता है ये। तो देखो, दिस इज नथिंग बट दिस इज द कॉलम, ठीक है, जो मैंने आपको बता रहा था। तो ये कॉलम, तो ये वाला यहाँ से अंदर जाएगा, स्टीपर प्लेट यहाँ पर हमारे ऊपर रहेगी, ये हमारा रहेगा कोर हाउसिंग। कोर हाउसिंग से क्या रहेगा, हमारा इंसर्ट अटैच रहेगा। तो यहाँ पर जो इंसर्ट का मटेरियल रहेगा वो P20 मटेरियल रहेगा, ठीक है। इफ वी वांट अ लार्जर प्रोडक्शन, हम लोग को ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो हम लोगों को P20 मटेरियल लेना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अगर अमीर हो आप, तो आप भाई H13 और H11 मटेरियल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन हो गया। अब इसको हम लोग भाई यूनाइट कर देते हैं, और जो भी हमारा यूनाइट वाला पोर्शन है, इसको सभी को मैंने यूनाइट कर दिया है ना। इसको मैं जरा हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये छोटी छोटी कमांड का इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है। चलो, यहाँ पर देखो, यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। इसमें से भी हमको इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इन फ्यूचर, है ना। ये हो गया। चलो, यहाँ पर हम लोगों ने एक स्केच किया है, कंट्रोल एच करके इसको देखते हैं पहले एक बार फिर से, ठीक है, किस तरह से आपको नजर आने वाला है। दिस विल बी लुक लाइक दिस, सी, ठीक है, इजी है, ठीक है, कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान है भाई। अभी हम लोगों ने स्केच क्रिएट करेंगे भाई। दिस इज द स्केच, सी, वेयर इज द स्केच वाला पोर्शन, 1 मिनट, ठीक है। ये वाला स्केच वाला पोर्शन, और ये क्या बना रहे हैं हम लोग, स्पेसर को क्रिएट कर रहे हैं, मतलब वी आर क्रिएटिंग मोल्ड बेस। कंप्लीट मोल्ड बेस को क्रिएट कर लेते हैं भाई, सभी को आना चाहिए मोल्ड बेस क्रिएट करना। मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है, आपको इसको तो सीखना ही पड़ेगा। जब आप इसको सीखोगे तब आप मोल्ड बेस बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर
सबसे पहले रनर वाले पोर्शन में जाते हैं, इसका रनर कैलकुलेशन करेंगे। रनर कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो सभी को पता होना चाहिए कि सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन भाई क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपोनेंट का वेट है तो वेट टू दी पावर 1/2 हो जाता है। 1/2 मतलब 0.5 बोल सकते हो। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय एल टू दी पावर 1/4 डिवाइड बाय 3.7। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर द गेट सोर्स फॉर द रनर। ओके, तो रनर जब आप डिजाइन करते हो तो इस फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो तो उसके बाद गेट का सिलेक्शन भी करना पड़ता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट ज्योमेट्री, भाई किस तरह की कंपोनेंट की ज्योमेट्री है उसके हिसाब से आपको गेट का सिलेक्शन करना पड़ता है, राइट। जब आप गेट का सिलेक्शन उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, कंपोनेंट का ज्योमेट्री कैसा है, कंपोनेंट के अंदर अंडरकट वगैरह या फिर जो भी चीजें उसके अंदर है वो किस तरह से है, वो कंपोनेंट का शेप कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इवन कंपोनेंट की वॉल थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम लोग गेट कौन सा सिलेक्ट करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टेप गेट का इस्तेमाल करेंगे जनरली, ठीक है। अभी क्योंकि हमारे पास सर्कुलर टाइप का कंपोनेंट है तो ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन हम लोग गेट का सिलेक्शन करते हैं। सी यहाँ पर हम लोगों ने अभी रनर को क्रिएट कर लिया है, यहाँ पर इसको पूरा कंप्लीट बना लेते हैं भाई, 1 मिनट। चलो यहाँ पर इसको कंप्लीट बना लेते हैं, ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है, ठीक है। अब इसको पैटर्न कर देते हैं भाई यहाँ पर, तो ये एक ही जैसा दिखेगा, देखो ये इस तरह से दिखने वाला है पूरी तरह से, ठीक है। और यहाँ पर इसको कर देंगे यूनाइट, सी है ना, ये कंप्लीट वाला पोर्शन, कंपोनेंट विद द रनर, कंपोनेंट विद द रनर। ओके, चलो इसके अंदर जहां पर भी एजेस वगैरह दे सकते हैं, जो ब्लेंड वगैरह दे सकते हैं, वहां पर एज ब्लेंड दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट से, शुड बी इजी, कोई भी चीज हमेशा बनाने में इजी होना चाहिए, राइट, ठीक है। यहाँ से स्लॉट काट देते हैं भाई, यहाँ से कुछ स्लॉट काटना जरूरी है, किसके अंदर से, हमारे टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट के अंदर से, ठीक है। दिस इज द टॉप प्लेट, दिस इज द बॉटम प्लेट, इसके अंदर से हम लोगों ने क्या कर दिया है, स्लॉट को काट दिया है। जो भी हमारे जो काम की चीजें नहीं है या कर्व वगैरह जो हमारे काम के नहीं, उसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, क्योंकि क्या बहुत सारे कर्व बहुत सारी चीजें वहां पर क्रिएट हो जाती है, दैट्स व्हाई, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज जरा ध्यान से देखने वाली बात है, देखो यहाँ पर क्या है कि जब मैं रनर को क्रिएट करूंगा तो कोल्ड रनर का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, इफ आई एम यूजिंग कोल्ड रनर मैकेनिज्म, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लोकेटिंग रेंज है वो यहाँ पर आने वाली है, राइट। और भाई यहाँ से अगर मैं स्क्रू पुश स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरा मटेरियल बहुत सारा वेस्ट होने वाला है, बहुत मटेरियल वेस्ट होगा, तो भाई मैं इतना मटेरियल वेस्ट नहीं करूंगा, मैं क्या करता हूँ भाई यहाँ से लेकर पूरा स्लॉट काट देता हूँ। ये स्लॉट काटने के बाद मेरा जो स्क्रू पुश है वो ये यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ मैं, और यहाँ से हम लोग हमारा स्क्रू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्क्रू ना बनाकर, अगर ये पूरी P20 मटेरियल की अगर प्लेट है तो यहाँ पर हम लोग स्क्रू बुश की आवश्यकता नहीं है, स्क्रू की आवश्यकता नहीं है, राइट, मतलब बुश की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, अपर्चर होल बनाएंगे, अपर्चर होल बना के हम डायरेक्ट इसमें अंदर क्या कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं, है ना, उसके लिए वे दे सकते हैं, मटेरियल के लिए वे दे सकते हैं, राइट, ठीक है। तो आसान चीज है भाई, इतना तो आसान है, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको हटा देते हैं, जरा इसके अंदर से स्लॉट काटने का काम करते हैं। यहाँ से मैंने इसको करा, ठीक है, और ये हो गया हमारा रजिस्टर रिंग, और साथ में ये हमारा स्लॉट कट गया भाई। यहाँ से मैं इसको इस तरह से करेगा, कंट्रोल एच करके देखो तो किस तरह से दिखेगा ये आपको कुछ इस तरह से नजर आने वाला है, जिससे हमारा क्या है, प्लास्टिक मटेरियल की हम लोग सेविंग कर रहे हैं, ठीक है। वी आर सेविंग अवर प्लास्टिक मटेरियल, भाई कंपोनेंट सस्ता करना है हमको, महंगा थोड़ी ना करना है ना। चलो यहाँ पर कंट्रोल एच करके देखो, दिस इज नथिंग बट दिस इज द रनर वाला पोर्शन, सी दिस इज द रनर वाला पोर्शन, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये है रनर वाला पोर्शन, राइट। इसके अंदर से होते हुए मटेरियल जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा मोल्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर कुछ चाइल्ड पार्ट्स वगैरह चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन अभी हमको इसके अंदर एक चीज और देखना है कि भाई ये जो है हमारा पोर्शन कहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। ये जो पोर्शन है कहाँ बनने वाला है, यहाँ पर एक काम करते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसकी बोल्डिंग कर देते हैं भाई, सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द बोल्डिंग, जो हम लोग बोल सकते हो बॉटम प्लेट से लेकर कोर प्लेट तक की हमारे यहाँ पर मूविंग हाफ की जो पूरी बोल्टिंग रहेगी, उसके बाद सेकंड एक और बोल्टिंग करते हैं जो कि टॉप प्लेट और कैविटी प्लेट को आपस में ऐड करेगी, जोड़ेगी, राइट। चलिए एक और बार हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये हमारे क्या हो जाएंगे, स्पेसर, और हमारे एक और पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या बोलते हैं इसको भाई, 1 मिनट, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको, ठीक है, और पैटर्न को भी कंप्लीट कर देते हैं, तो आपको थोड़ा सा नजर आएगा एक स्क्रू पुलर, स्क्रू पुलर का कनेक्शन जो रहेगा वो रहेगा बॉटम प्लेट के साथ, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्क्रू पुलर, ठीक है। 1 2 एंड 3 स्क्रू पुलर क्या काम करता है भाई, वो अपने फीड सिस्टम को और कंपोनेंट को कोर साइड पे पुल करके रखता है, ठीक है, तो ये उसका काम है, ठीक है, ये उसका काम है, ठीक है। तो स्क्रू पुलर को कंप्लीट हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं,
यहाँ पर इसके अंदर से इसको भी क्रिएट कर लेते हैं, राइट। चलो ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी ये टॉप प्लेट है, ये हमारी कैविटी प्लेट है, ठीक है। और इसको भी जरा मैं हटा देता हूँ, इसकी भी आवश्यकता मुझे नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा हो गया, इसको भी यहाँ पर मैं हटा दूँ, ये देखो ये पूरा हमारा पोर्शन हो गया कोर वाला पोर्शन, और यहाँ पर ये हमारा हो गया कैविटी वाला पोर्शन, राइट। यहाँ पर जाके एक बार, ठीक है, ये देखो क्लियर है, ठीक है। तो ये कैविटी वाला पोर्शन हो गया हमारा नोक के लिए, और ये हमारा कोर वाला पोर्शन हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसके अंदर कुछ और चीजें बाकी हैं, वो क्या चीजें बाकी है, हमारा जो पिलर वाला पोर्शन है ना, वो भी अभी जाने वाला है, देखो, ठीक है। चलो ये वाला पोर्शन हम लोग क्रिएट कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। अब एक बार फिर से हम लोग एक स्केच क्रिएट करते हैं, ठीक है। वेयर इज द स्केच, ये वाला एक स्केच क्रिएट करते हैं। ये कौन सा स्केच है भाई, ये वही वाला स्केच है जो स्टीपर प्लेट को इजेक्टर ग्रेड से जोड़ने वाला है, ठीक है। तो वेयर इज द स्टीपर प्लेट, देखो भाई यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, इसको भी आवश्यकता नहीं, इसकी भी आवश्यकता नहीं, राइट। तो यहाँ से कुछ चीजें आपको समझने में आसानी होगी, ये भाई इस तरह से कैसे जोड़ने वाला है ये, ठीक है। एक्सट्रूड कर देते हैं भाई, तो देखो एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये है स्टीपर प्लेट, ठीक है। इस प्लेट को भी हटाऊं जरा मैं, ठीक है। ये देखो ये इसके लिए कॉलर हो गया, ये हो गया हमारा रॉड, और ये हो गया स्टीपर प्लेट और इजेक्टर प्लेट, है ना। ये यहाँ पर हमारे पास 4 रॉड रहेंगे, सी दिस इज द 4 रॉड, ठीक है। उसके बाद सब में से हमको सब्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद फिर मैंने एक यहाँ पर ऊपर से बोल्टिंग करेंगे, ठीक है। ऊपर से बोल्टिंग करेंगे, तो यहाँ पर पास 4 बोल्टिंग हुई, देखो सी। अब मैं जब इसको अगर वायर फ्रेम में अगर आपको दिखाता हूँ, तो इट विल बी लुक लाइक दिस, सी। मतलब यहाँ पर हमारी ये है इजेक्टर प्लेट, ये हमारी स्टीपर प्लेट है। तो स्टीपर प्लेट का कनेक्शन बाय द रॉड, बाय द रिटर्न पिन बोल सकते हो आप, बाय द रॉड हम लोगों ने किससे दिया है, इजेक्टर प्लेट से। इजेक्टर प्लेट के पीछे क्या है, इजेक्टर बैक प्लेट, देखिए दोनों पर प्लेट जब मूव करेगी, तो ये वाला जो आपका स्टीपर प्लेट रहेगा, ये भी मूव करने वाली है, ठीक है। ये भी मूव करने वाली है। अगर मैं पूरे मोल्ड को अगर आपको दिखाऊं, तो पूरा मोल्ड हमारा किस तरह से दिखने वाला है, सी। तो दिस इज द आवर कंपोनेंट, ये वाला हमारा पोर्शन हमारा कंपोनेंट है, सी। ये वाला हमारे पास कंपोनेंट है। तो ये कंपोनेंट में जो ये वाला एज है, ये कौन निकालने वाला है, कौन एक्सट्रैक्ट करने वाला है भाई, ये स्टीपर प्लेट इजेक्ट करने वाली है डायरेक्ट, ठीक है। तो कोई इजेक्टर मार्क वहां पर प्रोड्यूस नहीं होगा, हम लोग स्टीपर प्लेट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। चलिए और चीजें देख लेते हैं भाई। यहाँ पर पूरा कंप्लीट अगर मैं मोल्ड की बात करूँ, तो पूरा कंप्लीट हमारा मोल्ड ये रहेगा। इसके अंदर हम लोगों ने सिंपल इनलाइन कूलिंग का इस्तेमाल किया है। तो सिंपल नोब के लिए 10 कैविटी मोल्ड को हम लोगों ने क्रिएट करा है। तो इस तरह से मोल्ड हमारा कुछ दिखने वाला है। अगर इसका मैं टॉप व्यू अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो टॉप व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा, सी, राइट। और अगर बॉटम व्यू अगर साइड व्यू दिखाना चाहो, साइड व्यू कुछ आपको इस तरह से दिखने वाला है। तो बिल्कुल आसान सा मोल्ड है, आप बना सकते हो किसी भी इस तरह के कंपोनेंट के लिए मोल्ड। अगर आपको प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कंप्लीट कोर्स अगर ज्वाइन करना है, तो 1 जून से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर इसके आपके सिंगल कैविटी, मल्टी कैविटी, स्प्लिट मोल्ड, स्लाइडर मोल्ड, लिफ्टर मोल्ड, अनस्क्रीन मोल्ड, ब्लो मोल्ड, एचपीडीसी मोल्ड, हम लोग कंप्लीट कैलकुलेशन थ्योरी और कंप्लीट डिजाइन के साथ हम लोग वहां पर देखने वाले हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। 500 रुपीज उसका रजिस्ट्रेशन फीस है, क्योंकि मेरे पास 1000 ऑफ स्टूडेंट के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, मैं सभी को डेमो क्लास फ्री प्रोवाइड नहीं करा सकता। जिस तरह से मैं यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, उसी तरह से हम लोग हमारी क्लास में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन विद द कंप्लीट कैलकुलेशन थ्योरी, सभी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, सेम नंबर पर। और आप जो भी सिलेबस की डिटेल है और जो कोर्स के बारे में डिटेल है, वो आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।